Yes. Good morning, class 10th student. As usual, today your chemistry turn and today is your Monday and your chemistry classes. In previous classes, I already discussed you the chemical reactions of different type of chemical reaction, which is combination reaction and the and decomposition reaction. Today we discuss the displacement reaction and double displacement reaction. तो आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इससे पहले आप लोग बहुत ध्यान से सुने कि आपने मैंने आपको बहुत सी चीज़ें दे दी, कम्युनिकेशन दिया आपको यूट्यूब मतलब अपने पढ़ाने का तरीका कि मैंने आपको अपनी व्हाट्सअप नंबर से भी ग्रुप में भी भेजता हूँ, आपको यूट्यूब में भी अपनी वीडियो लोड करता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ाई पे ध्यान, क्योंकि वो बता रहा है आपको लाइक करना और आपका सब्सक्राइब करना। अभी भी बहुत से 10th और क्लास के बच्चों ने सब्सक्राइब, 10th और 9th दोनों ने सब्सक्राइब कम किया है मेरे चैनल को। और लाइक, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो लाइक भी दबाना है, आपको लाइक दबाना है और पूरी वीडियो भी देखना है आपको अच्छी तरीके, क्योंकि इसी वीडियो से ही आपको पढ़ाई करनी है, आपका नोट्स भी इसी वीडियो से बनना है, तो देखना तो पड़ेगा आपको। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे आपके नोट्स नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी वीडियो के अंदर अपने वीडियो में नोट्स भी बनवाता हूँ। तो इसलिए बी केयरफुल अबाउट योर स्टडीज और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन तो दबानी ही दबाना है, तो आपको पता चलेगा। तो ज्यादा वीडियो आप मेरी कल आपको फिर वीडियो आपकी साथ साथ यूट्यूब आपके व्हाट्सएप पे भी आएगी, आपके ग्रुप पर, और आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे भी पहुंच जाएगी। तो हाँ, एक चीज और कि आपके जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका पेपर है, फर्स्ट या सेकंड वीक में स्कीम बन रही है, वो आपको पता चल जाएगी। कुछ दिनों में आपके पास स्कीम भी आ जाएगी। बहुत ही पे अटेंशन होके पढ़ना है, स्कीम आपकी आने वाली है। कल या परसों आपकी जो भी दिन है, एक आध दिन बाद स्कीम आ जाएगी और ब्रेकअप सिलेबस आ जाएगा आपका। कितना आपको चैप्टर वाइज कितने चैप्टर इसमें ब्रेकअप सिलेबस आ रही है। चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री में, चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी में, और चैप्टर नंबर एक चैप्टर जो है आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो में आएगा, वो आपको ब्रेकअप सिलेबस में पता चल जाए। लेकिन आपका पढ़ाई में कंटिन्यू, और एक टेस्ट भी होगा अभी आपका, जो मैं अपना क्लास इसके बाद चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ऑनलाइन टेस्ट लूंगा आपका। वो टेस्ट ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको चैप्टर आपका भेज दिया मैंने अपना क्वेश्चन पेपर आपको शाम को या सुबह में कलेक्ट, ऐसा नहीं होगा। वो होगा आपका ओरल होगा। 5 या 10 बच्चे जो हैं वो मुझसे डायरेक्ट जुड़ेंगे और मैं उनसे क्वेश्चन करूंगा एक एक करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं, ये मत करना कि मेरा ही नाम क्यों ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी बच्चे को, ऋषभ को लिया, ऋषभ को या फिर हमने, चलिए इशिका को हमने ले लिया। इशिका से क्वेश्चन पुट अप किया, गिव 1 केमिकल रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फटाफट इशिका हमको एक रिएक्शन वहीं लिखेगी और एक हमको यू करके दिखाएगी, रिएक्शन सही है, उसी वक्त उसको नंबर दिए जाएंगे। ये नंबर आपके, देखिए आपका जो टेस्ट होगा, इसके नंबर आपके, जो आपका जो PT1 का जो टेस्ट होगा, PT1 टेस्ट आपका 20 नंबर का आपका टेस्ट है, तो आपको उसमें से 10 नंबर ये मिलेंगे और 10 नंबर जो मैं दे रहा हूं वो आपको 5 नंबर की आपको नोट जो आप बनवाएंगे, नोट्स जो मैं बनवा रहा हूं उसके 5 नंबर, और 5 नंबर जो अभी जो मैं आपका टेस्ट लूंगा, जो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का टेस्ट कंप्लीट होगा, जो टेस्ट लूंगा मैं ऑनलाइन टेस्ट, उसको मिला के आपको 20 नंबर में दूंगा। ठीक है, यही आपका PT1 का है, 10 नंबर का PT1 जो 20 नंबर का मैं लूंगा। PT1 जो आपका एग्जामिनेशन 20 नंबर का PT1 लेगा, उसको 10 नंबर से मैं आ गया, उसको 10 नंबर करूंगा, यानी उसको डिटेक्ट करूंगा 10 में। 5 नंबर की आपकी फेयर नोटबुक, जितने भी मैंने नोट्स बनाए उसकी नोटबुक होके 5 नंबर होंगे, और 5 नंबर आपका जो मैं अभी क्लास टेस्ट लेना शुरू करूंगा 5-5, 10-10 करके बच्चों को, उसका तब मिला के मैं आपको 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, बी केयरफुल पढ़ाई में। अब आप घर पे बैठिए, अब देखिए चाहे मत देखिए अब मेरी वीडियो, टेस्ट देना। टेस्ट में अगर कम नंबर आए, फिर आपको जब ऑफलाइन क्लास शुरू होगी उस वक्त आपको क्लास में आने में बहुत ही तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हमको, मेरी भी 10th A की भी शिकायत और 10th B की भी शिकायत है, दोनों क्लास की शिकायतें हैं कि आप लोग जो हैं वो टाइम पर अटेंडेंस नहीं देते। वेरी बैड। मैं उमेश मैम रोज लिख के आपको भेजते हैं कि दीज स्टूडेंट आर नॉट गिविंग अटेंडेंस। देखिए, अटेंडेंस नहीं देंगे आप लोग तो 75% आपका लॉस होगा, और जो PT1 का पेपर शुरू होगा जुलाई में, उसमें आपको हम बैठने नहीं देंगे। अगर आपकी 75 से ऊपर अटेंडेंस रही तभी वो बच्चा PT1 का एग्जामिनेशन दे पाएगा, अदरवाइज वो PT1 एग्जामिनेशन नहीं दे पाएगा। इसमें क्लियर हो गई बात। और ये एग्जाम बहुत जरूरी है। देखो, बोर्ड का रिजल्ट बनता है वो इन्हीं
इन्हीं से बनता है, PT1 PT2 PT3 से। अगर इसमें नंबर कम आए तो आपका रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें लॉस होंगे आप लोग। तो इसलिए ध्यान से आप लोग इन बातों पे ध्यान रखना कि अटेंडेंस शॉर्ट ना हो, यूट्यूब क्लास बराबर देखें हमारी और क्लासेस को बराबर लें, अपना वर्क भी कंप्लीट करते रहें क्योंकि 5 नंबर का वर्क है आपका और 5 नंबर का टेस्ट है। चलिए अब लोग आगे पढ़ाई को, बात वीडियो ज्यादा बन जाएगी आगे, इतने आप समझदार हैं, इतना मैंने समझा दिया, अब आगे का काम आपको खुद करना है। बस क्लास 10th में आप छोटे बेबीज नहीं रहे आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले है डालिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस, मैं बीच में जाके देखता हूं कितना टाइम हुआ है, अभी वीडियो बन सकती है। अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का देखिए इसके अंदर व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, when a more reactive element displace less reactive elements from its compound is called displacement reaction. It is called, sorry, is called नहीं, it is called displacement reaction। बात आई यहां पर more reactive element जब less reactive element को replace कर देते हैं, replace का मतलब हटा देते हैं, जैसे कोई दमदार आदमी छोटे आदमी को रिप्लेस करके उसकी जगह को ले ले। अब आपको यहां आता है एलिमेंट्स की या मेटल की बात आती है। बेटा ये रिएक्टिविटी सीरीज है, अगर ये सीरीज आपको याद कर लेंगे तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ लेंगे। ये सीरीज आपको याद करना है, अपने दिमाग में बढ़ना है। ये सीरीज जो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लगभग 14 एलिमेंट्स हैं, इनकी सीरीज है। इनमें ये बताया गया है सीरीज के अंदर कि कौन से मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, कौन से लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। जब आपको रिएक्शन जब आप करेंगे तो ये सीरीज पे ध्यान में रखना है कि भाई एल्यूमिनियम है, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम लिखा हुआ है और दूसरे में मरकरी लिखा हुआ है, इधर Hg लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, मरकरी को हटाकर एल्यूमिनियम की जगह देंगे कि एल्यूमिनियम जा रहा है। अब आप कैसे पता चलेगा, देखिए इस सीरीज के अंदर जो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट नजर आ रहे हैं वो सब मोर रिएक्टिव एलिमेंट है लिखा हुआ है, और हाइड्रोजन से नीचे जितने भी नजर आ रहे हैं वो क्या है, लीस्ट एलिमेंट है, यानी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, रिएक्टिव सीरीज। ये सीरीज आपको चैप्टर नंबर 3 में भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको अपनी सीरीज को बना लीजिएगा और फेयर कॉपी पर उसको समझ के तभी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शुरू करें। तो ये सीरीज को बनाने के बाद ही शुरू करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब जितने भी हम, जैसे पोटेशियम सबसे टॉप पर है तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, और सबसे नीचे गोल्ड है तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो अब अगर हम देखेंगे तो ये रिएक्टिविटी सीरीज कैसी है, डिक्रीजिंग वाली है, घटते हुए क्रम में, ऊपर से नीचे की तरफ बनती है, ना कि ऊपर नीचे से ऊपर। तो ये इससे कम, फिर ये इससे कम, ये इससे कम, ये इससे कम, ये तो ऐसे कम होते हुए लास्ट में गोल्ड तक सबसे कम होते चले जाएंगे। लेकिन हम जितने ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो वो बढ़ते चले जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो घटते हुए चले जाएंगे, लेकिन बनती कैसे, डिक्रीजिंग ही तरीके से बनती है। क्लियर होगी बात। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डेफिनेशन समझ में आ गई आपको। जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं और उनकी जगह ले लेते हैं तो ऐसा रिएक्शन क्या कहलाया जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाया जाता है। ये सीरीज आप लोग जूम करके, अब तो आपके फोटो में आ जाएगी, जूम करके इसको बना लीजिएगा। मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब सबसे पहले रफ क्या, मैं इसके नहीं लिख दूंगा मैं, अब फॉर एग्जांपल डालिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पहला रिएक्शन लिखिए, फॉर एग्जांपल डालते हैं, फॉर एग्जांपल पहला रिएक्शन लिखिए। तो अभी आपको सीरीज भी सामने लिखी हुई है, पता चल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका है Zn प्लस CuSO4, साइन ऑफ रिएक्शन ZnSO4 प्लस Cu। अब देखिए आप इसमें क्या हुआ, इस रिएक्शन को समझिए। देखिए ZnSO4 प्लस CuSO4 था इस रिएक्टेंट। अब कंपाउंड, हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जरा मैं टाइम देख लूं उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। अभी है टाइम 1 मिनट का, जब तक सीरीज हो जाएगी। Zn प्लस CuSO4 साइन ऑफ रिएक्शन ZnSO। अब देखिए, अब यहां देखिए, आप इस जगह इनमें मिलाइए, इन दोनों को Zn और Cu को मिलाइए। अब जिंक कहां है हमारा, ये रहा, ठीक है, और Cu कहां है, कॉपर, ये रहा। तो अब देखिए आप, ये जगह जो है
कॉपर जो है वो लीस्ट है, देख रहे हो नीचे आ रहा है, तो क्या करेगा, Zn इसकी जगह ले लेगा और कॉपर को डिस्प्लेस करके आगे डिस्प्लेस कर देगा, तो ZnSO4 हो गया, यानी कॉपर सल्फेट से क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, और कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, आगे की तरफ बढ़ा दिया। तो ये रिएक्शन क्या शो कर रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रही है। देख लो सीरीज के अकॉर्डिंग Zn ने Cu की जगह ली, ठीक है। अब ZnSO4 आगे बढ़ गया। इसके बाद दूसरी जो वीडियो आएगी वो आप सेकंड वीडियो में देखना।